अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कमजोर हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि सच तो ये है कि प्रॉब्लम तुम में है ही नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रेन में है। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग असल में होती क्या है। वेलकम टू ज्ञान धारा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान धारा। वैसे तो ओवर थिंकिंग के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, पर हम बात करेंगे रियलिटी के बारे में, प्रॉब्लम सेटअप के बारे में। प्रॉब्लम सेटअप कहाँ से होती है? जब आप रात को सोने जाते हो तो अचानक एक थॉट आपकी नींद उड़ा देता है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब पास्ट की कोई गलती या फ्यूचर का कोई डर, और फिर हम एक ही थॉट को बार बार सोचते रहते हैं और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो आप फिर से बहुत बड़े वहम में हो, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में लाखों ही लोग हैं जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। सर्वाइवल मूड। साइंस कहती है कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट ही सर्वाइवल से होती है। हमारे ब्रेन का डिजाइन ही डेंजर से बचने के लिए बना है, इसलिए वो हर छोटी से छोटी सिचुएशन को एनालाइज करता रहता है। पर आज के टाइम में रियल डेंजर कम है और इमेजिनरी प्रॉब्लम ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए, अगर डेंजर रियल होगा तो हमारा दिमाग एट ए टाइम सर्वाइवल मोड ऑन कर देगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जहाँ उसका सामना करेगा, बट इन अ रियल टाइम। पर आज के टाइम में प्रॉब्लम इमेजिनरी हो गई है जो कि लंबे समय तक चलती है, और हमारा ब्रेन भी लंबे समय तक सर्वाइवल मोड को ऑन रखता है, जिससे पैदा होती है ओवर थिंकिंग। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि ये इतना रियल क्यों लगता है? जब आप ओवर थिंक करते हो तो ब्रेन को लगता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि आप सेम थॉट के लूप में फंस कर रह जाते हो। अगर मैं आपको एक थॉट लूप एक्सप्लेन करूं तो होता ये है कि आपको कोई थॉट आया जिससे आपको फियर फील हुआ, और जैसे ही ब्रेन को फियर का सिग्नल जाता है वो सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है और फिर ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, जिससे पैदा होती है स्ट्रेस, और फिर से वही थॉट। ये एक लूप बन जाता है जो कभी ब्रेक नहीं होता जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं कर लेते। सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम है। अगर फिर भी आप इसकी सिंपल सोल्यूशन चाहते हो तो मैं आपको एक टूल बताता हूँ। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो और उस थॉट को ब्रेन से बाहर निकालो। सोचना एकदम से बंद नहीं होगा, पर एक्शन लेने से कंट्रोल जरूर हो। और नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तो याद रखना, प्रॉब्लम तुम में नहीं तुम्हारे ब्रेन में है, क्योंकि हमारे ब्रेन का डिजाइन ही ऐसे हुआ है। और अगर आपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लिया तो लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसी और माइंड ब्लोइंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर।